हेलो दोस्तों, आज की इस वचन की वीडियो में हम एक बहुत ही गहरे और आत्मिक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज हम कैसे सुन सकते हैं? कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं समझ पाते। कई बार दिल में कुछ महसूस होता है पर हम सोचते हैं क्या ये पवित्र आत्मा है या मेरी अपनी सोच। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने हृदय को, अपने मन को और अपने आत्मिक कानों को तैयार कर सकते हैं ताकि हम साफ साफ सुन सकें पवित्र आत्मा की आवाज को। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे बाइबल वचन और संकेत जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वचन। पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुने? पवित्र शास्त्र ग्रंथ बाइबल से हम सीखेंगे कि मसीही जीवन की सबसे अद्भुत बातों में से एक ये है कि परमेश्वर खुद हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है। लेकिन अक्सर एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकता हूँ? अगर हाँ तो कैसे? यह प्रश्न बहुतों के मन में आता है और इसका उत्तर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से देती है। ये लेख आपको सरल और गहराई से बताएगा कि आप पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो आपसे बात कर रहे हैं और कैसे उस आवाज के अनुसार जीवन में चलना है। पवित्र आत्मा कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति या भावना मात्र नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व। यीशु ने जब पृथ्वी छोड़ने की बात की तो उसने अपने चेलों से कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य का आत्मा। यूहन्ना 14:16-17 पद। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा हर उस विश्वास करने वाले में वास करता है जिसने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। वो हमारा मार्गदर्शक, सहायक और सच्चाई का प्रकट करने वाला है। क्या हम सच में उसकी आवाज सुन सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा ज्यादातर समय हमसे शारीरिक कानों से नहीं बल्कि आत्मिक कानों से बात करता है। वो हमारे मन और आत्मा में विचार, प्रेरणा और शांति के द्वारा मार्गदर्शन करता है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। इसका मतलब है अगर आप मसीह के हैं तो आप उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को अभ्यास में लाना होता है। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब हम उन बाइबल आधारित गहराइयों को समझते हैं जो आत्मा की आवाज सुनने में मदद करती हैं। चुप हो जाएं और शांति में रहें। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46:10। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है, मोबाइल, टीवी, काम, लोगों की बातें, चिंता, डर। इन सब के बीच परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है, ज्यादातर हमारा ध्यान संसार की बातों पर होती है। अगर हम अपना मन या अपना जीवन संसार की चीजों पर लगाते हैं तो हम कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। पवित्र आत्मा अक्सर बहुत कोमल और शांति से बोलता है, जैसे एलिया को सुनाई दी धीमी मंद आवाज। 1 राजा 19:12। इसलिए हमें रोज कुछ समय निकालना चाहिए जहां हम चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठें, चिंतन करें और उसकी उपस्थिति में रहें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचन में समय बिताएं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16। पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के वचन के विरुद्ध नहीं बोलेगा। वो वही कहेगा जो परमेश्वर पहले ही अपने वचन में प्रकट कर चुका है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मा हमें विशेष वचन से छूता है, हमारी स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन देता है। कभी कभी कोई एक पद आपके मन में गूंजने लगता है, यही आत्मा की आवाज है। बाइबल आत्मा की आवाज को पहचानने का सबसे सुरक्षित और स्थिर तरीका है। प्रार्थना और उपवास के द्वारा आत्मा को सुने। जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, प्रेरितों के काम 13:2। प्रार्थना आत्मा से संवाद का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ये सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। और जब हम उपवास करते हैं यानी अपनी देह की इच्छाओं को दबाकर आत्मा को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उस समय पवित्र आत्मा स्पष्टता से बोल सकता है। मन में आने वाले विचारों की जांच करें, आत्मा क्या कह रहा है। हर आत्मा की परख करो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। हर एक विचार जो आपके मन में आता है वो पवित्र आत्मा से नहीं होता। कई बार ये आपकी अपनी सोच होती है, कभी शैतान की चाल होती है और कभी परमेश्वर की प्रेरणा। तो कैसे पहचाने? क्या यह विचार बाइबल के सिद्धांतों से मेल खाता है? क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? क्या यह विचार आपको शांति, प्रेम और सत्य की ओर ले जाता है? यदि हाँ तो संभवतः ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। आत्मा के फल और पुष्टि को देखें, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। गलातियों 5:22-23 पद। अगर आपने कोई निर्णय लिया है और आपके जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न हो रहे हैं यानी शांति, प्रेम, संयम, तो ये प्रमाण हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और उसका पालन किया। लेकिन अगर निर्णय के बाद मन में बेचैनी, डर या अपराध बोध है तो शायद वो आत्मा की दिशा नहीं थी।
पवित्र आत्मा की आवाज पहचानने की कठिनाई क्यों होती है? बहुत बार हम आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा मन अन्य बातों में व्यस्त रहता है। हमारे जीवन में कोई पाप छिपा होता है जो आत्मा की संवेदनशीलता को कुंठित करता है। हम परमेश्वर से पहले ही अपने निर्णय ले चुके होते हैं। हम उसकी सुनना नहीं चाहते, सिर्फ पुष्टि चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नम्रता, पश्चाताप और खुले मन से परमेश्वर के सामने जाएं। अभ्यास करें। ये एक प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना अचानक नहीं होता, ये समय लेता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानने लगता है, वैसे ही आत्मा की आवाज को समझने में अभ्यास चाहिए। आप शुरू में गलत भी समझ सकते हैं, माइनस पर घबराएं नहीं। आत्मा धीरज रखता है, वो आपको सिखाता है, सुधारता है और फिर से मौका देता है। उदाहरण, आत्मा की आवाज कैसे बोलती है? कभी कभी यह एक चेतावनी होती है, जैसे इस जगह मत जाओ या इस व्यक्ति से दूरी रखो। कभी ये प्रोत्साहन होता है, इसकी मदद करो, उससे माफी मांग लो। कभी ये बाइबल पद के रूप में होता है जो अचानक मन में आता है। कभी किसी मसीही भाई बहन के द्वारा आत्मा बोलता है, जो बिना जाने वही बात कह देते हैं जो आपने परमेश्वर से पूछी थी। पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा में लाता है। वो हमें पाप से बचाता है, गलत राह से रोकता है और ऐसे फैसले लेने में मदद करता है जिनसे हमारे जीवन में आशीष और आत्मिक वृद्धि आती है। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14। दोस्तों, तो हमें इस वचन से यह सीखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनना कोई रहस्य नहीं है। यह हर विश्वासी के लिए संभव है। जरूरत है तो बस एक कोमल, नम्र और आज्ञाकारी हृदय की। सुनने की इच्छा रखो, चुप रहो, वचन में समय बिताओ और प्रार्थना में बने रहो। आत्मा बोलेगा। आज ही एक निर्णय लें कि आप हर दिन कुछ समय आत्मा की आवाज सुनने के लिए निकालेंगे। वो आपको ऐसे मार्ग दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय मसीह की।